उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में मिश्रा परिवार का एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार की मुखिया कौशल्या देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 साल की थी। उनके 3 बेटे, सबसे बड़े धीरज, मंजली, नीरज और सबसे छोटा विकास। धीरज की पत्नी सुमन जानी जाती थी अपने तीखे स्वभाव के लिए। वहीं नीरज की पत्नी थोड़ी शांत और समझदार थी, जबकि विकास की पत्नी रिया नई नवेली बहू थी, जो अभी अभी शादी करके घर में आई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद रिया ने घर के माहौल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया। एक सुबह की बात है, जब रिया रसोई में आई तभी अपने लिए चाय बना रही थी। रिया, तुमने दूध वाली से दूध क्यों लिया? वह पानी मिला देती है, हम तो शर्मा जी से लेते हैं। रिया सकपका उठी। मीना ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, सीख जाऊंगी। पर सुमन को यह बात सीख जाओ वाला अंदाज पसंद नहीं आया। उसे लगा कि मीना जानबूझकर उसका विरोध कर रही है। यहाँ से जेठानी देवरानी की लड़ाई की शुरुआत हो। कौशल्या देवी को लगता था कि पहले की बहुएं यानी सुमन और मीना ज्यादा अनुशासित हैं, जबकि रिया को आज की जमाने की बहू कहकर ताना मारती हैं। कौशल्या बोली, हमारे जमाने में बहुएं साथ से पहले खुद बोलती नहीं थी। रिया दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। विकास ने जब उसे रोते हुए देखा तो समझा कि माँ को थोड़ा वक्त दो, वो पुराने ख्यालों की हैं। पर घर में अब 3 महिलाओं के बीच एक खिंचाव सा बन गया। सास, जेठानी, देवरानी के रिश्ते उलझने लगे। रसोई में अब मिश्र परिवार की युद्ध भूमि बन गई। सुबह सुबह सुमन कहती, मैंने आलू की सब्जी बनाई है। मेरा तुरंत टोकती, कल भी तू वही बनी थी, मैं बैंगन बना देती हूँ। रिया को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। एक दिन उसने खीर बनाई, पूरे परिवार की तारीफ मिली। सुमन को यह बर्दाश्त नहीं हुई, उसने ताने मारना शुरू कर दिए। अभी नई नई बहू आई है, सबको मीठा लग रहा है। 2 साल बाद देखना यही खीर कोई नहीं खाएगा। मीना ने कहा, अरे सुमन दीदी, तारीफ कर दो या बिगड़ जाएगा। पर बात बढ़ गई और बहस झगड़े में बदल गई। कौशल्या देवी ने अब सुमन की तरफ झुकाव दिखना शुरू कर दिया और मीना को लगता था कि वो जानबूझकर पक्षपात करती हैं। एक दिन मीना ने कहा, माँ जी, रिया को पूजा में बैठा लीजिए, पहली बार सावन का सोमवार है। कौशल्या ने टालते हुए कहा, उससे क्या पता पूजा पाठ के बारे में, अभी नहीं आई है। रिया की आंखों में आंसू थे। मीना ने उसका हाथ थमा और कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इससे सुमन ने और चिढ़ाया। अब उसके निशान पर मीना आ गई। धीरज, नीरज और विकास तीनों भाई अपने कामों में व्यस्त रहते, पर घर की बहनों के झगड़े अब उनसे भी छिप नहीं रहते। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि रसोई तक बढ़ गई। अब सुमन अपनी अलग रसोई चलाती, मीना अलग और रिया अलग दूसरी रसोई में काम करती। सास कौशल्या देवी ने यह कहकर कहा, अब इस घर में ग्रहों लग गए हैं, बहू ने मिलकर घर तोड़ दिया। एक दिन कौशल्या देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मीना और रिया ने तुरंत सेवा ली। सुमन उस समय मायके गई हुई थी। जब लौट आई तो उसने देखा, माँ ने उसे देखकर कहा, बहू में मैं जिसे सबसे समझदार समझती थी, वही वक्त पर पास नहीं थी। सुमन को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसका व्यवहार घर को तोड़ सकता है। उसी रात उसने मीना और रिया से माफी मांगी। रिया ने कहा, भाभी, हम सब इस घर की बहुएं हैं, लड़ेंगे नहीं तो साथ कैसे निभेगा। मीना बोली, कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ा होता है। चलो फिर से एक रसोई में काम शुरू करते हैं। अगली सुबह मिश्रा परिवार की रसोई में 3 बहुएं साथ में थी। सुमन सब्जी काट रही थी, मीना रोटी बेल रही थी और रिया खीर बना रही थी। कौशल्या देवी ने मुस्कुराई और कहा, अब लग रहा है ये घर फिर से घर बन गया है। उन्होंने कहा,